बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा जी, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोनल कंट्रोल को हमने डिस्कस करना है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो मेजर हार्मोन्स है ना जो मेल के, वो उसमें जो है जैसे ही मेच्योरिटी अटेन होती है मेल्स में, सेक्सुअल मेच्योरिटी, हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और जो मेल के हार्मोन्स होते हैं उन्हें आप कलेक्टिवली बोलते हो एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जो है ये हमारे पास हैं मेल्स के हार्मोन्स। कलेक्टिवली आप मेल हार्मोन्स को एंड्रोजन्स है जो मेल हार्मोन्स है। और इसमें आपके पास जो हार्मोन्स आ सकते हैं ना, क्योंकि कलेक्टिवली जितने भी मेल्स के हार्मोन्स हैं आप उन्हें एंड्रोजन्स बोलते हैं। एंड्रोजन्स में आपके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आ सकते हैं। और ये हार्मोन्स रिलीज़ कहाँ से होते हैं? ये रिलीज़ होते हैं टेस्टिस से। सेकंड आपके पास इसमें आ जाते हैं FSH। थर्ड है इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स आप कहाँ से लेते हो? ये हैं आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के। फोर आपके पास है इनहिबिन, जो इनहिबिट करता है इनकी सेक्रीशंस को। अब आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी हैं, जो ये जो डिफरेंट हार्मोन रिलीज़ करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो बेसिक हार्मोन जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ये टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टी रिलीज़ कर रहा है, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इनहिबिन। अब इन सारे हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम मेल सेक्स हार्मोन्स बोल देते हैं और इन्हें हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एंड्रोजन्स। अब ये जो FSH है और LH, ये आपने दोनों हार्मोन्स इन केस ऑफ फीमेल भी देखे होंगे। और फीमेल के केस में ये क्या करते हैं? फॉलिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये आपने कहा फीमेल्स में भी आप देखते हो। और बेसिकली आप समझते हो कि ये फीमेल हार्मोन्स है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है इन मेल के केस में भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्योंकि फीमेल के केस में ये जहाँ पे फॉलिकल्स बना रहे हैं, फॉलिकल्स आपके पास है यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस करेगा। और इन केस ऑफ मेल जो फॉलिकल्स हैं आपके पास, वो यहाँ पे क्या रिलीज़ करेगा? वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। सही है। अब ये जो है ओवरी में प्रोसेस हो रहा होगा, ये जो प्रोसेस है ये टेस्टिस में हो रहा होगा। सही है। अब हम इसके प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि जब ब्लड में, इन केस ऑफ मेल्स, ब्लड में जब आपके पास टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल, ये वाला जो लेवल है ये कम होता है, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे ही ब्लड में इसका लेवल डिक्रीज होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? क्योंकि ये जो हमारे पास हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है, तो ये थ्रू हाइपोथैलेमस ये प्रोसेस हो रहा होता है। जब ब्लड में टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल डिक्रीज होता है, साथ ही क्या होता है? जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये क्या रिलीज़ करवाता है? ये दो हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। एक है आपके पास FSH और दूसरा है आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब FSH ने जाके डायरेक्टली, इसका काम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसने डायरेक्टली जाके इफेक्ट करना होता है टेस्टिस के इंटरस्टेशियल सेल्स पे, ताकि वो वहाँ पे क्या स्टार्ट करवाए? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास है द प्रोसेस इन विच स्पर्म इज फॉर्म्स, उसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम होता है कि जब आपके पास टेस्टोस्टेरोन, ज़ाहिर बात है जब ये टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा तब ये दोनों हार्मोन्स का जो है वो प्रोड्यूस होंगे और ये इस प्रोसेस को कंपनसेट करने के लिए होंगे। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल कम हुआ, हाइपोथैलेमस ने पैगाम दिया जो है एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? FSH रिलीज़ करेगा।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। और FSH आगे क्या प्रोड्यूस करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस में आपके पास क्या होंगे, स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करेगा, ये ब्लड में और टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन्स की कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करवाएगा। जैसे ही अब टेस्टोस्टेरोन्स की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है तो एक और हार्मोन्स जो हैं, इनहिबिन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा, जो क्या करेगा, इनकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनकी मकदार को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स भी प्रोड्यूस हो गए, टेस्टोस्टेरोन्स भी आ गया हमारे पास। तो अब इनकी मकदार को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इनहिबिन हार्मोन्स आएगा। और ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा secretion of FSH एंड LH। सही है। और देन ये क्या होगा, ये प्रोसेस जो है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगेन जब ब्लड में इसका लेवल हाई है तो इनहिबिन हार्मोन आ जाएगा। और जब इनका लेवल जो है वो टेस्टोस्टेरोन्स का कम होगा तो जो है एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज़ करवा देगा। ये थे आपके पास बेसिक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।